हाय गाइस, हाउ आर यू। हम बीटी बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी बुक है F1 ACCA की, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 3 है, इसका लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4 है। इसमें हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स होते हैं इसके बारे में पढ़ा, जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसके अंदर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है और लोगों का रिलेशनशिप बिल्डअप होता है आपस में एज ए फ्रेंडशिप के तौर पे। जिन लोगों में कॉमन इंटरेस्ट पाए जाते हैं, एक जैसे इंटरेस्ट होते हैं, वो आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं और उनमें बात करने के लिए उनके पास काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, इसलिए उनकी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है और यहाँ से एक पूरा लिंक जनरेट होता है। इसके ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ये जो रिलेशनशिप होता है ये टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता है, टाइम के साथ साथ बिल्डअप होता है, एकदम नहीं होता। इस पर काफ़ी टाइम लगता है इसको बिल्डअप होने में और ये नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का ही एक पार्ट बन जाता है। इसके एडवांटेज क्या हैं? बेटर मोटिवेशन होती है लोगों के दरमियान में, आपस में कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है और मतलब सोशल कंट्रोल रहता है। आपको जो आपकी सोशल नीड्स होती हैं वो काम के ऊपर ही आपको अवेलेबल होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है? इनएफिशिएंसी जो हो जाती है, लोग ज़्यादा मिल के बातें कर रहे होते हैं, काम कम करते हैं। और उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कल्चर को चेंज करना चाहे किसी भी टाइप के, और ये कोई भी और चेंज लेके आना चाहे या ओनरशिप में कोई तब्दीली लेके आना चाहे, तो इसकी अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसको चेंज करना थोड़ा टफ होता है। दूसरा ग्रेप वाइन इफेक्ट होता है। इसका मतलब होता है रूमर जो होती है वो बहुत तेज़ी से फैलती है। एक छोटी सी न्यूज़ होती है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैल गई होती है और उसके बाद वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती होती है और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती होती है जिसका ऑर्गेनाइजेशन के को नुकसान भी होता है। तो इन्हीं जो एडवांटेज डिसएडवांटेज इनको थोड़ा डिटेल में करते हैं। ओके, तो इसका फर्स्ट बेनिफिट जो है वो ये है कि मैनेजर जो होते हैं वो एक ग्रुप्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, आपस में फ्रेंड्स होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती है। और अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर ही होगा, ठीक है, और इनमें मोटिवेशन भी हाई लेवल की होती है, तो इसका ओवरऑल बेनिफिट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन को होता है। अगर यही जो कम्युनिकेशन है, यही फ्रेंडशिप जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान में हो, इंटर डिविजनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट कर रही हो, तो इससे भी एक नेटवर्क डेवलप हो जाता है जिससे इनोवेशंस भी हो सकती होती है। लोग मिल के काम करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग मिल के काम करते हैं, तो कोई न्यू प्रोडक्ट उसके न्यू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का कोई न्यू एस्पेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवा सकते होते हैं। नेक्स्ट इसमें कन्फर्मिटी होती है। अगर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो ड्रेसअप होके आते हैं तो उनका जो फेलो मेंबर होगा वो भी ड्रेसअप होके आएगा, तो एक दूसरे को देख के लोग होते हैं, मतलब अगर 50 लोग हैं वो अच्छी तरह बिहेव कर रहे होंगे और एक दो लोग नहीं मिसबिहेव भी कर रहे होंगे, तो वो उनको देख के कंफर्म करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो भी बेहतर बिहेवियर की तरफ मूव करेंगे। डिसएडवांटेज इसके होते हैं कुछ। तो नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज है, अगर इनमें ऑर्गेनाइजेशन के जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो वहाँ पे इनएफिशिएंसीज इंक्रीज़ कर जाती है, मीटिंग जो होती है वो बगैर किसी नताइज के एंड अप हो जाती हैं, तो वहाँ पे आपको फिर फॉर्मल लाइन ऑफ कंट्रोल जो होता है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, वो अप्लाई करनी पड़ती है ताकि एफिशिएंसीज जो हैं, इनएफिशिएंसीज हैं वो ख़त्म और एफिशिएंसी से काम हो जाए। और नेक्स्ट आपके पास है, अगर मैनेजर जो है चेंज लेके आना चाहता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ना सिर्फ एक डिवीजन बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ग्रेप वाइन इफेक्ट जाएगा, सबको पता चल जाएगा। और अगर सिर्फ आप एक डिपार्टमेंट में भी चेंज लेके आना चाहोगे तो उसमें भी बाकी जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो नहीं लाने देंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि पहले इसमें चेंज आएगा, उसके बाद हमारी बारी है, फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बारी है, तो इसलिए मिल के वो फिर अपोजिशन करेंगे, तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आपको मिलेगी। इसी तरह इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कन्फर्मिटी को भी इंकरेज होती है, इंकरेज किया जाता है। जैसे अगर पहले तो पॉजिटिव था, ये चीज़ नेगेटिव में भी आ जाती है। अगर कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सुस्त हैं, काम नहीं कर रहे, ऑर्गेनाइजेशन को हार्म के लिए हार्मफुल है, तो बाकी भी उनको फॉलो करेंगे और वो भी आहिस्ता स्लो डाउन हो जाएंगे और ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो ये जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, या तो ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊपर ले जाती है या बहुत नीचे ले जाती है, तो इसके डबल इफेक्ट हो सकता होता है दोनों साइड पे। तो मैनेजर्स को इस चीज़ को पता होना चाहिए कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, और इसमें इसको एज ए कम्प्लीमेंट्री, एज ए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के तौर पर लेना चाहिए। अगर ये हेल्प आउट नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन मेकिंग में, आपको इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को कंसीडर नहीं करना होता है, ठीक है। इसी तरह आपका अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर वो सफ़र कर रहा है तो आपको इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को मिनिमाइज़ कर देना होता है। और अगर एक ही डिपार्टमेंट के अंदर इनफॉर्मल
स्ट्रक्चर के अंदर दो ग्रुप्स बन जाएं तो वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की अपनी परफॉर्मेंस जो होती है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी, उसकी आउटपुट डिक्लाइन होगी, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए आपको एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना होता है और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को मिनिमाइज़ करना होता है, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज़ करना होता है। तो होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट तो काइंडली शेयर इट विथ योर फेलो। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।